2024 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और ये तैयारियां बिहार से सबसे पहले शुरू हुई है। बिहार ने ही इंडिया गठबंधन बनाया है और इस गठबंधन को लेकर के चर्चाएं अभी चल ही रही है कि इसी बीच में सीट शेयरिंग का जो समझौता है वो काफ़ी पेचीदा होता जा रहा है। सीट शेयरिंग समझौते को लेकर के जहाँ एक तरफ आपको पता है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि जल्दी ही हो जाए, वहीं इस सीट शेयरिंग के समझौते ने कहीं ना कहीं बीरबल के खिचड़ी जैसा काम करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इस सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ इस पूरे मामले पर जो बैठक करनी थी, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी, उसको ये तय करना था कि किसे कितनी सीटें दी जाएंगी और किसके हिस्से में क्या जाएगा, इन सारी बातों को बैठ करके तय करना था। लेकिन इस बीच में जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार से बिना पूछे लालू प्रसाद ने सीटों के बंटवारे का फार्मूला रेडी कर लिया है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार को गुड फेथ में नहीं लेकर के अगर ऐसा कुछ होता है तो आप समझ सकते हैं कि उसके बाद क्या होगा। बिहार में महागठबंधन में 6 दल हैं। 6 दल अपने अपने हिसाब से अपने डिमांड को रख रहे हैं। हालांकि अब तक राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड ने कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ये फैसला नहीं किया है और न सार्वजनिक रूप से इसको कभी कहा है। लेकिन आंकड़े और कयासों की बात करें तो कहा यह जा रहा है कि 30 सीटों में दोनों बांटेंगे, बाकी के 10 सीट बाकी के दल, चाहे वो कांग्रेस हो या वाम दल के अलग अलग घटक हों, उनको दिया जाएगा। इसी बीच में एक खबर आ रही है कि लालू प्रसाद से मुलाकात जब नीतीश कुमार की हुई है उसके बाद लगातार कांग्रेस के साथ साथ वाम दल के नेता भी मुलाकात कर रहे हैं। इधर दीपांकर भट्टाचार्य की मुलाकात हुई। आपको बता दें कि दीपांकर भट्टाचार्य माले के 3 दिवसीय सेंट्रल कमेटी की बैठक पटना में थी। उस मीटिंग में शामिल होने के लिए आए थे राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कई सवालों का जवाब दिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार में जातीय गणना सर्वे के बाद से बहुत कुछ बदला है और इसके बाद देश और बिहार की राजनीति भी बदलेगी। कई सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने क्या क्या फैसले हुए इस सेंट्रल कमेटी की बैठक में वो भी बताया। इसके साथ साथ उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए देश में बेहतर माहौल बन रहा है और इसमें ये बेहतर माहौल कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लिए मुश्किलें होने वाली है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं उसमें भाजपा काफ़ी डरी हुई है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो, इन सब के जनादेश इस बात की तरफ इशारा करेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की विदाई किस रूप में होगी। विदाई तो ये तय है। इसके साथ साथ उन्होंने जाति गणना का जो रिपोर्ट आया है उसको लेकर के भी खुशी जाहिर की। तो वहीं उन्होंने सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के भी अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं उन कयासों में दम नहीं है। सीट शेयरिंग के समझौते में वाम दल और ख़ास करके CPI-ML का बहुत बड़ा कुछ डिमांड नहीं है। उन्होंने इस बात पर भी कहा कि जो 4 और 6 सीटों की बात की जा रही थी ऐसा कुछ नहीं है। 2020 में जिसके जैसे प्रदर्शन हुए हैं उसके आधार पर उन्हें लोकसभा में सीटें मिलनी चाहिए। उनका इशारा साफ था कि उनकी टीम के पास 12 सीटें हैं तो निश्चित रूप से 12 सीटों में से उन्हें कितनी मिल चाहिए ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 2 से 3 सीटों का उनका इशारा साफ नज़र आ रहा था। लेकिन इसी बीच में खबर ये भी आ रही है कि लालू प्रसाद से उनकी मुलाकात हुई है और लालू प्रसाद से मुलाकात के बाद जब उन्होंने इस बयान को दिया तो ये लगभग तय माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग का फार्मूला सुलझ गया है। कांग्रेस भी देखना दिलचस्प होगा कि कितनी सीटों पर तैयार होती है। लेकिन इन सबसे अलग अब तक नीतीश कुमार ने सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के कोई भी बात नहीं कही है। न उन्होंने ये कहा है कि उन्हें कितनी सीटें चाहिए और कितनी सीटों पे वो समझौता करेंगे और न ही इस विषय पर कुछ बात की है। इसका सीधा मतलब है कि लालू प्रसाद अगर इस तरह का कोई फैसला लेते हैं तो नीतीश कुमार के लिए एक पॉइंट बन जाएगा कोई बड़ा फैसला लेने के लिए। देखना दिलचस्प होगा कि सीट शेयरिंग का ये तिलिस्म कैसे टूटता है और कौन इसे तोड़ता है। क्या सीट शेयरिंग के समझौते को आसानी से हल कर लिया जाएगा? ये बड़ा सवाल है और इस सवाल के जवाब में कहीं ना कहीं दीपांकर भट्टाचार्य के जवाब जो मीडिया से उन्होंने बात की थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण नज़र आते हैं। तो वहीं नीतीश कुमार के लिए एक बार फिर से अपनी ताकत क्या है ये दर्शाने की ज़रूरत भी नज़र आती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681